अगर तुम भी 2026 के बोर्ड एग्जाम में गणित का पेपर देने वाले हो ना, तो गणित के पेपर में ये सारणिक तुम्हारा 15 नंबर का काम करेगा, क्योंकि इस सारणी वाले क्वेश्चन से 15 नंबर का प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। इसको याद कर लो बेहतर तरीके से। चलो इसको मैं ट्रिक से याद कराता हूं। तो देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, सबसे पहले केवल साइन की वैल्यू आप याद कर लो। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। साइन 30 का होता है 1/2 और साइन 45 का होता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद साइन 60 का होता है √3/2। उसके बाद साइन 90 का जो होता है 1 होता है। अब साइन का पूंछ इधर खींच दो और इसका मुंह इधर फेंक दो, तो आपका कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 और ये फिर इधर आएगा तो √3/2 और फिर ये 1/√2, फिर ये आएगा तो 1/2 और फिर ये आएगा तो 0। ये आपका साइन और कॉस का वैल्यू निकल गया। अब देखो साइन बटा कॉस कर दोगे तो tan का वैल्यू निकल के आ जाता है, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, ठीक है। तो इसमें 0 में 1 से भाग करोगे तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब 1/2 में √3/2 से भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, तो 1/√3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये √2 से √2 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि ये पूरा कट जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा √3 और नीचे कितना बचेगा 1 बचेगा। 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब 1 में 0 से भाग करेंगे ना, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसको लिखते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो कॉट थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो कॉट थीटा tan का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 होगा। अब देखो √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा और उसके बाद इनफाइनाइट का उल्टा, मैंने बताया कि 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा 0। अब देखो सेक थीटा को, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस 0 का 1 वैल्यू है तो सेक 1 का भी 1 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा। अब देखो यहाँ पर √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, केवल उल्टा करके लिख दो। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा केवल, ये 2/1 हो जाएगा, केवल 2 ही लिख दो। 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉस से किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का। 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 के उल्टा 2 हो जाएगा। 1/√2 के उल्टा 2 √2 हो जाएगा और ये 2 ऊपर चल जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे और 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। लो भाई मैंने पूरा आपको अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति सारणी याद करा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो कर लेना, बेहतर ही तैयारी कराई जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर मैथ जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता है।